श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अरिमा जी महाराज की जय। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के ऊपर। एकादशी को पिंड, मगा श्राद्ध, तर्पण आदि आदि जो प्रश्न आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम बिंदु लेते हैं एकादशी को पिंड करें या नहीं, और तर्पण। देखिए, एकादशी को पिंडदान करें या नहीं और पिंड जौ के आटे के बनाए जाते हैं क्या, इस पर चर्चा करते हैं। तो हम पिंडों का निर्माण एक बड़े नींबू के बराबर करते हैं जिसमें सल नहीं होना चाहिए, और जौ के आटे का बना हो या फिर चावल का बना हो या गेहूं का, तीनों में से किसी का भी ले सकते हैं। सुखार्थ यव का लिया जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा चावल का, और ये दोनों उपलब्ध नहीं हो तो गेहूं के आटे का भी हम पिंड बना सकते हैं। प्रथमतया जौ, द्वितीय चावल, ये ले सकते हैं। अब हम एकादशी को पिंड दें या नहीं दें। पिंड क्यों नहीं दिया जाता है, चावल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? चावल का उपयोग करने के पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि हम जो एकादशी का उपवास करते हैं तो हमारे जो इंद्रियां हैं उनका रस समाप्त करने के लिए, अगर वो रसवान रहेगी अर्थात ऊर्जावान रहेगी तो हमारी कामनाएं दौड़ेगी। यदि उनका रस खत्म हो जाएगा, उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो हमारी कामनाएं नहीं दौड़ेगी। और उनमें रस अधिक भरने का काम कौन करता है? चावल। चावल कैसे करते हैं? देखिए, चंद्रमा भोग, उपभोग, ऐश्वर्य का प्रतीक है। सबसे अधिक कामी चंद्र को माना गया है। तो चावल जब उत्पन्न होता है तो भरे हुए पानी के अंदर चावल बोया जाता है, और पानी भरा ही रहता है, उसमें ही चावल चलते हैं। अर्थात चावल के ऊपर पानी का अधिक प्रभाव। पानी का अधिक प्रभाव का अर्थ है चंद्रमा का अधिक प्रभाव। चंद्रमा जली है और चंद्रमा का उसके ऊपर अधिक प्रभाव पड़ा चावल के ऊपर, तो उसमें अधिक भोगोपभोग की शक्ति रहेगी। इससे यदि हम चावल खाएंगे तो हमारी इंद्रियों में रस की अधिकता होगी, अर्थात वे इंद्रियां काम की ओर अधिक आसक्त होगी। इसलिए एकादशी को चावल का उपभोग करने का निषेध कहा गया है। इसके बाद अन्न में उस दिन पाप क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि हम उस दिन अन्न का सेवन करेंगे तो हमारी इंद्रियां रसयुक्त होकर, ताजगी युक्त होकर विभिन्न भोगों की तरफ आकर्षित होगी। इससे उसमें पाप की आसक्ति होगी एकादशी के दिन, तो इसलिए उसमें पाप कहा गया है। इसलिए एकादशी को अन्न का उपभोग नहीं करना चाहिए, मतलब भक्षण नहीं करना चाहिए। और चावल का तो सर्वथा वर्जित क्यों है? क्योंकि उसमें ये भावनाएं प्रचुरता से पाई जाती है।
अब चूंकि जिनकी मृत्यु हो चुकी है और वो देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, उनके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि उनकी इंद्रियां होती नहीं है। और जब इंद्रियां नहीं होती हैं तो आप उनको पिंडदान दे सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। एकादशी को आप निसंकोच पिंडदान करें और 12 महीने 365 दिन 7 दिवस सभी के अंदर पिंडदान करने का कोई निषेध नहीं है। यह आदरणीय श्रवण जी उपाध्याय साहब का प्रश्न था, उनका मैंने समाधान किया। परंतु पहले ये विचार कर लें कि श्राद्ध के अंदर आप पिंडदान क्यों कर रहे हैं। अगर आप कूप, बावली, तालाब, नदी या धार्मिक नदी पर पिंड कर आए हैं तो फिर आप घर पर पिंडदान देने के अधिकारी नहीं रहे। आप पिंड घर पर नहीं कर सकते हैं। हाँ, परंतु यदि आप किसी तीर्थ क्षेत्र में गए हैं तो आपको पिंडदान दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि आप गया श्राद्ध करके आ गए और फिर उज्जैन या त्र्यंबकेश्वर या पुष्कर जी में अगर पिंडदान करने जा रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, उनका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि इन सभी से गया जी बड़ा है, गया जी से हरिद्वार बड़ा है, हरिद्वार से बद्री विशाल जी में ब्रह्म कपाल बड़ा है। उत्तरोत्तर अगर इन क्षेत्रों में अगर आपने पिंडदान दे दिए तो फिर आप कहीं पिंडदान देने के अधिकारी रहे ही नहीं। तर्पण अवश्य आप कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आया, 15 दिन तर्पण कर सकते हैं? प्रोफेशनल सोसाइटी 6718 साहब का प्रश्न है ये, कि जो श्राद्ध के 15 दिन हैं उनमें तर्पण कर सकते हैं हम क्या? देखिए आदरणीय, तर्पण करने के लिए श्राद्ध आवश्यक नहीं है। 7 दिवस और 7 सप्ताह के 7 दिन और वर्ष के 365 दिन, अर्थात पूरे वर्ष के 365 दिन आप तर्पण कर सकते हैं। ऐसा विधान पाया जाता है, तर्पण प्रतिदिन करें। इसलिए तर्पण का जो आपने प्रश्न किया है सभी के लाभार्थ किया है, और तर्पण हमें प्रतिदिन करना चाहिए। श्राद्ध में तो करना ही है, पर उसके बाद भी अगर आप करना चाहते हैं तो तर्पण कर सकते हैं। यदि किसी भी तीर्थ क्षेत्र में गए, मान लो आप ब्रह्म कपाल करके आ गए और उसके बाद गया तीर्थ में चले गए आप, तो पिंड नहीं दे सकते हैं, पर गया जी में तर्पण तो कर सकते हैं। इसलिए तर्पण कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, तर्पण करने का कोई निषेध नहीं है। तर्पण का अर्थ है हम उन लोगों को जल प्रदान कर रहे हैं। अब तर्पण के विधान 4 हैं। नारायण का तर्पण शंख से किया जाता है। देव का जो तर्पण है वो देव तीर्थ, ये आगे देव तीर्थ है, यहां से किया जाता है। ऐसे जल भर के ऐसे छोड़ा जाता है। और पितृतीर्थ, ये पितृतीर्थ हैं, तो पितरों के लिए तर्पण ये किया जाता है पितृतीर्थ से। और ऋषि तर्पण ब्रह्मतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ ये है हमारा, ये स्थान ब्रह्मतीर्थ है, तो जल भरकर ऐसे छोड़े। तो ये 4 प्रकार के तर्पण हैं, इनका प्रकार मैंने बताया। और भी कोई विद्वान हैं और कुछ लगता है इसमें संशोधन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, ब्रह्म कपाल पर कितने पिंड दिए जाते हैं? प्रोफेशनल सोसाइटी 6718 साहब का प्रश्न है। ब्रह्म कपाल पर कितने पिंड दिए जाएंगे, इसकी कोई गिनती निर्धारित नहीं है। जितने आपके रिश्तेदार हैं उन सबके पिंड आप वहाँ दे सकते हैं। माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, उसके बाद भाई बहन, बहनोई, भाई की पत्नी, उसके बाद मित्र, मित्र की पत्नी, राजा, राजा की पत्नी,
आपको पता चला कि मेरा कोई वो अमुक रिश्तेदार है, वो घटना से मरा हुआ है, तो उसके निमित्त आप पिंड दे सकते हैं। रास्ते चलते कभी आपको याद आ गया कि अरे यार वो वहाँ अधोगति में मर गया था, तो उसके निमित्त पिंडदान दे सकते हैं। उसकी कोई गिनती निर्धारित नहीं है। आप जिन जिनको पिंड देना चाहें, आप अपने सास ससुर, साला साली, साला जी की पत्नी, साली या बड़सास का पति, इन सबको, ससुर जी, सासू जी, उनके पिताजी, उनकी माताजी, इन नाना नानी, मामा मामी, ये जितने रिश्तेदारी आपको पता है, उन सब के पिंड आप दे सकते हैं। ब्रह्म कपाल पर किन किन के पिंड दें, इसका ये समाधान मैंने किया कि ब्रह्म कपाल पर जितने रिश्तेदार आपको याद हैं, उन सब के पिंडदान दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आता है, देव ऋषि पितृतर्पण का स्थान कुशा बदलें या कुशा एक ही रखें? चंद्रपाल जी उपाध्याय साहब का ये प्रश्न है। देखिए, आपने जो पवित्री एक बार धारण कर ली है इस उंगली में त्रिकुशा की, तो उस पवित्री को बदलने की कतई आवश्यकता नहीं है। एक कर्म में एक बार आपने जो पवित्री धारण करी है, वो आप कभी न बदलें। अब बात एक आती है कि कुशा कौन सी उपयोग में लाएं। तो देखिए, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, कुशोत्पाटिनी अमावस्या जिसको कहते हैं, उसकी कुशा एक अगली अमावस्या आएगी, वही भाद्रपद की। मान लो आज भाद्रपद की अमावस्या है, तो आज हम कुशा उखाड़ कर लाएंगे, मंत्र ओम हुम फट बोलकर, ओम हुम फट बोलेंगे और कुशा उखाड़ेंगे, वो कुशा लाएंगे, वो अगले वर्ष वापस ये अमावस्या आएगी भाद्रपद की, वहां तक के लिए वो कुशा उपयोगी रहेगी। उसके बाद प्रत्येक मास की अमावस्या की कुशा 1 महीने के लिए, प्रत्येक मास की पूर्णिमा की कुशा 15 दिन के लिए, और बाकी प्रतिदिन की कुशा प्रतिदिन के लिए उपयोग में आ सकती हैं, बाकी कुशा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये पवित्री का आपका मैंने समाधान किया। घर पर श्राद्ध कैसे करें? राजेश जी शर्मा साहब घोषला वाले पूछ रहे हैं। घर पर श्राद्ध कैसे करें? श्रद्धा पूर्वक दी जाने वाली वस्तु ही श्राद्ध है। देखिए, सबसे पहले हम उठे, स्नान किया, स्नान करने के बाद में जो है आप फिर क्या करेंगे कि पितृदेवता के निमित्त श्रीमद् भगवद गीता का कोई सा भी अध्याय करते हैं और उनके निमित्त जल छोड़ते हैं, ये भी श्राद्ध है। यदि आप उनके निमित्त विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनको समर्पित करते हैं, वो भी श्राद्ध हैं। जितने भी मोक्ष के उपाय हैं, यानी गोपाल सहस्त्रनाम हुए, गोपाल स्तोत्र हुआ, गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र हुआ, शिव जी का कोई स्तोत्र हुआ, वो बोलकर अगर आप पितरों के निमित्त जल देते हैं, तो वो भी श्राद्ध का एक भाग ही होता है, वो भी श्राद्ध हैं। इसके बाद वो कार्य होने के बाद आपके घर पर कोई कुत्ता आया, उसको प्रेम से भोजन मतलब रोटी डाल दी, तो वो भी एक श्राद्ध है, पितरों के निमित्त डाली। पक्षियों को आपने दाना डाला, वो भी श्राद्ध है, पितरों के निमित्त उस दिन डाला। तर्पण करवाया आपने पितरों के निमित्त या तर्पण किया, वो भी श्राद्ध है। यज्ञोपवीत
धारण करने वाले शुद्ध मुख वाले विप्र को बुलाकर सम्मान सहित भोजन कराया, वो भी श्राद्ध है। पितरों के निमित्त धूप लगाया, वो भी श्राद्ध हैं। ये सारे श्राद्ध के अंग हैं। परंतु कोई अगर ये सलाह दे दे कि पिंडदान भी करो यहाँ पर, तो वो श्राद्ध का अंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहला जो हम मृत्यु के बाद पिंड देते हैं वो कुआं बावड़ी या तालाब नदी पर देते हैं। अगर आप कुआं बावड़ी तालाब नदी पर पिंड कराए तो उसके बाद आप अपने घर के अंदर पिंड नहीं कर सकते हैं। ये सब छोड़ने के बाद अगर धार्मिक नदी पर चले गए तो फिर आप आपके कुएं पर जाकर भी पिंडदान के अधिकारी नहीं रहे। फिर धार्मिक नदी छोड़कर अगर आप पुष्कर जी, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन चले गए तो बाकी इन स्थानों पर आप पिंडदान के अधिकारी नहीं रहे। और यदि आप शोरा शुकर क्षेत्र चले गए तो इन सभी स्थानों पर पिंडदान के अधिकारी नहीं रहे। और फिर आप गया जी चले गए तो शोरा शुकर क्षेत्र, पुष्कर जी, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, धार्मिक नदी, तालाब नदी, कूप, बावड़ी, इन पर आप पिंडदान के अधिकारी नहीं रहे। और हरिद्वार चले गए तो गया जी आदि में भी पिंडदान के अधिकारी नहीं रहे। और यदि ब्रह्म कपाल, बद्री विशाल चले गए तो बाकी किसी भी स्थान पर पिंडदान नहीं दे सकते हैं। इसलिए पिंडदान के संबंध में तो अपने को विचार करना ही नहीं चाहिए। यदि हम श्राद्ध के अंदर किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, जो पहली बार जा रहे हैं, तो वहाँ हम हमारे पितरों के निमित्त पिंडदान कर सकते हैं। वो श्राद्ध का ही अंग है। पिंड देना भी श्राद्ध का ही अंग है। श्राद्ध में वस्त्र दान कर सकते हैं, धातु दान कर सकते हैं। धातु मतलब चांदी, स्वर्ण, तांबा, पीतल, इनका दान कर सकते हैं। किसी बर्तन का दान कर सकते हैं। तो जितना दान आपके दिमाग में आ सकता है वो सब श्राद्ध के अंतर्गत ही आता है। श्रद्धा पूर्वक अपने पितृ देवता के निमित्त संकल्प बोलकर अगर आप कुछ दान कर रहे हैं तो वो श्राद्ध का ही अंग है। अब अगला प्रश्न आता है, रिफरेंस ग्रंथ का नाम लिया करें। ये AASBPL 100 साहब का प्रश्न है। रिफरेंस ग्रंथ में आपको बता देता हूँ। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, कृत्यसार समुच्चय, जय सिंह कल्पद्रुम, काल माधव, पुरुषार्थ चिंतामणि, आपका रुद्री आदि, ये इनके जो है रिफरेंस ग्रंथ हैं जिनसे उद्धरण लिया जाता है। गरुड़ पुराण भी इसका एक उद्धरण का बिंदु है। दूसरा अगला जो आता है वो भविष्योत्तर पुराण है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। स्कंद पुराण है, उसको भी पढ़ सकते हैं। आदि आदि ग्रंथों का अवलोकन आप कर सकते हैं। ब्रह्म कपाल के बाद भी पितर दिखते हैं। YACR-ZX9GN7VU8Z, इन सब का प्रश्न है कि ब्रह्म कपाल के बाद भी पितर दिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्म कपाल के बाद पितृ दिखना, ये एक सामान्य बात है कि अगर आपने गया श्राद्ध के बाद एक भाई साहब अड़ गए कमेंट बॉक्स में कि आपको कोई जानकारी नहीं है, धन के लालच में आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा भैया, मेरे इस वीडियो बनाने से कितने लोगों ने मुझे धन दिया? किसी ने कोई धन नहीं दिया। मैं आपका सही मार्गदर्शन कर रहा हूं और उसके बाद भी एक वीडियो से मुझे YouTube से कितनी आय होती है देखना चाहें तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा।
केवल मेरा उद्देश्य है जनमानस का सही मार्गदर्शन करना। बाकी वीडियो से इतनी आय नहीं होती है कि व्यक्ति का 1 माह का खर्च चलाया जा सके। 1 माह का खर्च तो ठीक है, परंतु 1 सप्ताह का खर्च भी मेरे इस चैनल से नहीं चलता है। अब आप कहेंगे कि आपका खर्च इतना ज़्यादा है क्या? इतना ज़्यादा खर्च नहीं है, इतने कम पैसे आते हैं। किसी को विश्वास न हो तो मेरे से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो देखिए, श्रीमद् भागवत जी के अंदर आख्यान आया है कि गया जी में 100 श्राद्ध, और अपन 100 नहीं माने, 1 से अधिक बार गया श्राद्ध गया जी में पिंड करने के बाद भी धुंधुकारी जी की गति नहीं हुई थी। और गति कराने वाले कौन थे? गोकर्ण जी महाराज जैसे थे, तो भी उनकी गति नहीं हुई थी। अर्थात इस आख्यान से यह सिद्ध होता है कि गया श्राद्ध से भी आपके पितृ सद्गति चले जाएं, ये आवश्यक नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लें कि गया श्राद्ध के बाद भी कई बार आपके पितृ सद्गति नहीं जाएंगे, तो उससे ऊपर आपको हरिद्वार कराना होता है, और हरिद्वार से भी आपके पितृ सद्गति नहीं जाते हैं, तो फिर ब्रह्म कपाल पर आपको अंतिम पिंड देना चाहिए। अब उसके बाद भी आपकी ये दिक्कत आ रही है कि पितृ उसके बाद भी स्वप्न में दिखते हैं, तो उसके पीछे कई कारण हैं। उसके पीछे ये कारण है कि आप आपके पितरों को ले जा रहे हैं, पर उसी समय उनके जो कुछ मित्र हैं जो अधोगति में हैं, उनने उनको पकड़ लिया, नहीं तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, तो वो उनको नहीं जाने देंगे। ऐसी स्थिति में उनको विशेष प्रकार से चावल के ऊपर आमंत्रित कर बिठाकर ले जाना चाहिए, ताकि उनको कोई रोक न सके। वो अन्न नारायण का पेरा हो जाता है, तो फिर उनको न तो रास्ते में कोई रोक पाता है, न वहाँ के जो उनके मित्र हैं वो रोक पाते हैं, फिर वो साथ में चले आते हैं। और ऐसा भी हो जाता है कि पितर आपके साथ तो आ गए, परंतु रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, प्रेत, जिसने उनको वापस कर दिया, नहीं मैं नहीं जाने दे रहा हूं, तो ये कंडीशन हो जाती है, तो वो फिर दिखते रहते हैं। तो इन सारी कंडीशनों को देखते हुए कई बार पितरों का कहीं अपने घर की मोह माया में भी प्राण रह जाता है, तो भी वो गति नहीं जाते हैं। चाहे आप ब्रह्म कपाल करा दो तो भी वो सद्गति नहीं जाते हैं। इसीलिए तो हमारा शास्त्र कहता है कि चाहे आप गया श्राद्ध करा दो, हरिद्वार श्राद्ध करा दो या ब्रह्म कपाल करा दो, फिर भी श्राद्ध तो 16 श्राद्ध हमें घर पर मनाना ही चाहिए, क्योंकि कोई न कोई पितृ हमारे अधोगति में रह सकते हैं। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो मैं जो वर्ष में एक बार जाता हूँ ब्रह्म कपाल कराने के लिए, भक्तों की जो मेरे यजमान आते हैं उनकी जो मैं कराता हूँ, तो पहले क्या कराता हूँ, पहले उनको आमंत्रित करवाता हूँ व्यवस्थित चावल पर बिठाकर। उसके बाद उनको वहाँ से ले जाकर शोरा शुकर क्षेत्र में, ये शोरा शुकर क्षेत्र में तर्पण करवाता हूँ। अब आप कहेंगे पिंड के पहले तर्पण कैसे? तो मृत्यु होने के बाद दशा कर्म होता है, उधर उनका पिंडदान हो चुका होता है, इसलिए हम फिर शोरा शुकर क्षेत्र में तर्पण कर सकते हैं। शोरा शुकर क्षेत्र में तर्पण के बाद फिर मैं धारा जी में तर्पण कराता हूँ। धारा जी में तर्पण कराने के बाद हरिद्वार में नारायण बलि विधान कराता हूँ। नारायण बलि, और किसी के जहर से मरे हुए हैं तो नाग बलि विधान का भी संकल्प कराते हैं। फिर हरिद्वार के बाद फिर गंगोत्री जी में फिर तर्पण कराता हूँ, और फिर उसके बाद शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था त्रियुगी नारायण में, तो वहाँ भी तर्पण कराता हूँ। वो तर्पण कराने के बाद जब अंत में ब्रह्म कपाल के पिंड करवाता हूँ, तो फिर पितृदेवता अवश्य ही सद्गति चले ही जाते हैं। मैंने अभी तक जिन जिन का कराया है उनको तो लगभग ये समस्या नहीं रही है। वो सभी ने ये प्रैक्टिकली बताया कि सब आपने वो कराया, उसके बाद हमें लाभ ही रहा है।
तो मैं वर्ष में सिर्फ एक बार मई महीने में जाता हूँ और उस समय इस प्रकार से कराता हूँ। इस प्रकार से कराने से शायद मेरे साथ जो आते हैं उनको कोई शिकायत नहीं रहती होगी, क्योंकि इतनी जगह तर्पण हो जाने के बाद और नारायण बलि विधान हो जाने के बाद जब ब्रह्म कपाल करते हैं तो फिर वो निश्चित ही तृप्त हो जाते हैं, और जब तृप्त होने के बाद ब्रह्म कपाल होता है तो वो फिर सद्गति चले जाते हैं। इसमें भी कुछ दाव पेच आ जाते हैं, तो उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी करनी होती है। देखिए, फिर हमारा एक प्रश्न आया है, एकादशी के दिन हवन में चावल डालें या नहीं। @एस्ट्रोलॉजी 98 साहब का प्रश्न है कि एकादशी के दिन हवन में चावल डालें या नहीं। एकादशी के दिन हवन में चावल डालने का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसमें जो तो आप डाल ही रहे हैं यव, तो चावल डालने में क्या दिक्कत है। हवन में एकादशी को करें, द्वादशी को करें, अमावस्या को करें या प्रतिपदा को करें, चावल डालने ही हैं। देखिए, इसका सूत्र ये कहता है कि तिल इसके आधे, जो इसके आधे चावल, और एक सूत्र कहता है तिल के आधे चावल और चावल के आधे जौ। तो हमें जो भी फार्मूला लेना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु कभी भी जो तिल के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे आप ये फार्मूला उपयोग करें चाहे ये फार्मूला उपयोग करें। अब इसमें आपको गूगल अपनी इच्छा अनुसार डालना है, गूगल का कोई फार्मूला नहीं है, सूत्र नहीं है मतलब। और इसके बाद अगले बिंदु पर चलें तो इसमें छांट छड़ेला डालना है, इसमें सर्वौषधि डाल सकते हैं, इसमें हवन शाकल्य डाल सकते हैं। शाकल्य जो अलग से आती मिली हुई गायत्री परिवार की भी आती है, अन्य भी जो आती हैं उनको डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें कमलगट्टा डालना है। इसके बाद जितना इसका कुल वजन हो जाए उसका शक्कर उसमें अनुपात से डालना है कि ये मीठा हो जाना चाहिए। अब ये शक्कर और सारा मिलाने के बाद जितना वजन हुआ उसका 10वां भाग घी डालना है। कि मान लो 5 किलो हो गया है तो 5 किलो मतलब 5 किलो में आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। 5 किलो मतलब 5000 ग्राम। अब इसमें से एक शून्य कम कर दो, 500 ग्राम घी उसमें पड़ेगा अगर 5 किलो शाकल्य है तो। 1 क्विंटल अगर आपके पास शाकल्य है 100 किलो तो एक शून्य उड़ा दो, 10 किलो घी पड़ेगा 100 किलो के अंदर। ये इसका सूत्र कहता है। इस प्रकार जो कुछ प्रश्न प्राप्त हुए थे उनका उत्तर देने की मैंने पूरी कोशिश अपनी जानकारी के अनुसार शास्त्रों को पढ़ने के बाद दी है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, सर्वज्ञ नहीं हूँ, शास्त्रज्ञ नहीं हूँ। जितनी जानकारी दी थी मुझे वो आपके लाभार्थ प्रस्तुत करी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, आर्यमा जी महाराज की जय।